दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेज जीके ट्री में। देखिए दोस्तों, हम आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के एनालिसिस कर रहे थे। देखिए 6 जून के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन आ गए हैं। चलिए बिना समय गवाते हुए क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हैं। और दोस्तों ऐसे ही आपको एनालिसिस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है, द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी बुक, ये किसकी है दोस्तों? ये लिखी है डॉक्टर आर वाला सुब्रमण्यम ने। चलिए आगे क्वेश्चन है, कार्यशील युवा का आयु वर्ग क्या होता है? दोस्तों आंसर हो जाएगा, कार्यशील युवा वर्किंग यूथ का आयु वर्ग आमतौर पर 15 से 64 वर्ष के बीच होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? देखिए किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा एक अदिश राशि है तो इसका मात्रक है जूल। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे की शिफ्ट में पूछ सकते हैं कि वेग का मात्रक क्या है, तो वेग का मात्रक हो जाएगा मीटर अपॉन सेकंड, एंड त्वरण का मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, बल का न्यूटन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने का शॉर्टकट क्या है? दोस्तों आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम जोड़कर आप पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्ल के किस भाग में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका, अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह और दूसरे अमीनो अम्ल के एन समूह के बीच में ये बनता है। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, पॉलीगर का विद्रोह अंग्रेज के विरुद्ध किस प्रेसिडेंसी में हुआ था? देखिए दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका, पॉलीगर का विद्रोह, जिसे पॉलीगर का विद्रोह भी कहा जाता है, मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन के अनुसार मद्रास प्रेसिडेंसी। यह विद्रोह 1799 से 1805 के बीच तिरुनेलवेली, डिडिगुल और मालाबार क्षेत्रों में हुआ था। विद्रोह के मुख्य कारण थे अंग्रेजों द्वारा दमनकारी भूमि, राजस्व प्रणाली और पॉलीगरों के अधिकारों का हनन करना था। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को के रूप में जाना जाता है? दोस्तों हम सब जानते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के रूप में जाना जाता है, जबकि नई जलोढ़ मिट्टी को हम खादर के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 1905 के बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? देखिए 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा, बंगाल का विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया था। देखिए इसे लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड ने रद्द किया था। विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी, लेकिन रद्द किया गया था 1911 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील विद्रोह कब हुआ था? दोस्तों आंसर हो जाएगा 1817 से लेकर 1819 के मध्य में भील विद्रोह हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पीएम मोदी के प्रधान सचिव 2 कौन है? देखिए पीएम मोदी के प्रधान सचिव 2 हैं प्रमोद कुमार मिश्रा और शक्तिकांत दास। आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रमोद कुमार मिश्रा और शक्तिकांत दास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 900 कैरियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? दोस्तों आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो आधिकारिक मैचों में 900 गोल करने वाले इतिहास के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने लिस्बन में क्रोएशिया के खिलाफ पुर्तगाल के यूईएएफ नेशनल लीग में अपनी नवीनतम उपलब्धि हासिल की है। दोस्तों आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में इनमें से कौन सा अभ्यारण्य है? दोस्तों ऑप्शन में दिए गए थे, कुछ ऑप्शन में दिए गए थे, उसके अनुसार आपको आंसर देना था। हमने झारखंड के सभी अभ्यारण्य को लेके आए हैं। देखिए झारखंड में है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य और लावा लॉन्ग वन्यजीव। देखिए ये सभी झारखंड में उपस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला यात्री ड्रोन कौन सा है? दोस्तों आंसर हो जाएगा वरुण। देखिए वरुण ड्रोन को एक स्टार्टअप द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है और इसमें एक व्यक्ति को अंदर ले जाने की क्षमता है। तो भारत का पहला यात्री ड्रोन कौन हो गया दोस्तों? वरुण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, केंद्र शासित प्रदेश में नगर परिषद की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? देखिए जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, यूटी आपके होते हैं, उनमें नगर परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो आंसर हो जाएगा आपका केंद्रीय सरकार के द्वारा स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोनयाक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? दोस्तों आंसर हो जाएगा नागालैंड राज्य में कोनयाक जनजाति आपकी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, अभिधम्म पिटक में किस विषय का अध्ययन होता है? देखिए
अभिधम पिटक जो है ये बौद्ध धर्म की एक ग्रंथ है। तो इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत, दर्शन, मनोविज्ञान, तत्व मीमांसा, नैतिकता और ज्ञान मीमांसा का अध्ययन होता है। देखिए अभिधम पिटक एक बहुत इंपॉर्टेंट बौद्ध धर्म की किताब है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक होर अश्वत्थामा के लिए डोगरी भाषा कासा साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों ये किसको दिया गया? चमन अरोड़ा को 2024 को दिया गया था। 2024 में दिया गया था चमन अरोड़ा को। आगे चलते हैं। देखिए देश के किसी भी हिस्से में जाकर बसने या निवास करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद प्रदान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है दोस्तों? आर्टिकल 19A। अनुच्छेद 19A का ए जो का आपका है, ये अनुच्छेद सभी नागरिकों को भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास करने को और बसने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कृषि में सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है? तो दोस्तों भारत में कृषि के लिए सिंचाई में भूजल कुओं और सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए भूजल जो कुएं होते हैं भारत की कृषि में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका योगदान रहता है वो भूजल कुओं का रहता है, क्योंकि यह कुल सिंचाई का 67% हिस्सा रखते हैं। इसके बाद नहर सिंचाई का स्थान आता है, जो देश की लगभग 26% भूमि की सिंचाई करते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका भूजल कुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यादा किस आयु के पुरुष बेरोजगार हैं 2025 के अनुसार? तो 2025 के अनुसार किस आयु के मैक्सिमम जो पुरुष हैं बेरोजगार हैं? दोस्तों भारत में 15 से लेकर 29 वर्ष की जो आयु के पुरुष जो है वो बेरोजगार हैं। सबसे ज्यादा इनका परसेंटेज में निकाला जाए तो 13.8% ये क्राइटेरिया में आते हैं। भूमि नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी घटक मैदान कैसा है? देखिए पूर्वी घाट, देखिए क्वेश्चन गलत हुआ, पूर्वी घाट मैदान कैसा है? तो आंसर हो जाएगा पूर्वी घाट क्षेत्र में पहाड़ों और विस्तृत तटीय क्षेत्रों दोनों की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसायकल बिन में बिना जाए किसी फाइल को, दोस्तों क्वेश्चन है रिसाइकिल बिन में बिना जाए किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। जो दोस्तों हमारे लैपटॉप में रिसाइकिल बिन होती है उसमें से किसी फाइल को परमानेंटली स्थायी रूप से हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट दबाने से हम किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो स्थायी रूप से डिलीट हो जाती है, वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाती है। देखिए शिफ्ट प्लस डिलीट शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यह शॉर्टकट की रिसाइकिल बिन को बाईपास करता है और फाइल को सीधे स्थायी रूप से हटा देता है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो 6 जून की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और ऐसे ही एनटीपीसी के एनालिसिस के देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।